वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस। आओ आज हम खुद से एक करार करते हैं। आया है जो सुधार दुनिया के नेचर में, लॉकडाउन के बाद भी इसे बरकरार रखते हैं। लॉकडाउन में नदी तालाब का जल जो हुआ है स्वच्छ निर्मल, वादा कर लो ये रहे साफ स्वच्छ हर पल। बेटी को अपनाएंगे और महिलाओं का सम्मान करेंगे। है कि कहीं तो भंडार भरे हैं और कहीं दाना ही नहीं है। हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। लॉकडाउन के दौरान जितनी भी की है नई शुरुआत, जैसे वीडियोस बनाना, नए आइडियाज़ पर डिस्कशन करना, नए आइडिया क्रिएट करना एंड इंस्टा कोड लिखना, ये वादा करते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी ये सारी आदतें रहेंगी आबाद। लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि ज़रूरतमंदों की मदद के क्या मायने होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी दीन दुखी हैं, हम उनकी सहायता करें। नमस्कार दोस्तों, एसी यानी कि एयर कंडीशनर और पिछले दिनों एयर कंडीशनर का पूरी दुनिया में बहुत ही कम यूज़ हुआ है और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये रिड्यूशन आगे भी चलता रहे। हम कोशिश करेंगे कि आगे से एयर कंडीशनर का आवश्यकता पर ही यूज़ करें। आइए बचाते हैं मिलकर पृथ्वी को। लॉकडाउन में बीमारी से बचने के लिए मैंने स्वच्छता का महत्व समझा। इस साफ सफाई के अलग को मैं हमेशा बनाए रखूँगा। मित्रों, जल है तो कल है। पानी की हर एक बूंद को सहेज कर रखिए। पानी चाहे गंदा भी हो, वो प्यास नहीं बुझा सकता है तो आग तो भी बुझा सकता है, इसलिए पानी अनमोल है। लॉकडाउन में स्कूल की तो छुट्टियां हो गई, लेकिन मेरी दादी ने मेरे को ढेर सारी कहानी सुनाई और ये भी सिखाया कि हमें नेक इंसान बनना चाहिए, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं करना चाहिए। इस लॉकडाउन में मुझे मेरे पिता ने अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया है। हम सबको पूरी ईमानदारी से हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि हम बेहतर देश का निर्माण कर सकें। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि मानव तो पूरी तरीके से कैद रहा, लेकिन पशु पक्षी आज़ाद रहे। साथियों, इस पृथ्वी पर जितना हक हमारा है उतना ही प्रत्येक जीव जंतुओं का है। आओ हम संकल्प लें कि हमेशा पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे ताकि इस पृथ्वी का संतुलन बना रहे। इस लॉकडाउन ने हमें हमारा परिवार, संयुक्त परिवार के साथ, रिश्ते नातों के साथ रहना और जीना सिखा दिया। आओ हम संकल्प लें कि हम हमारे संयुक्त परिवार की ओर बढ़ें। इस लॉकडाउन ने हमें अभाव में जीना सिखा दिया है, जिससे हमारी बचत हुई है एवं अनावश्यक ज़रूरतें न होने से विकारों पर भी हमने नियंत्रण कर लिया है। हम यह संकल्प लें कि आधुनिकता की तामझाम से परे कम संसाधनों में जीना सीखें और खुशहाल रहें। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और ये जाना कि हमारे धर्म कितने शाश्वत और वैज्ञानिक हैं। इस लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में भी मैं अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता रहूँगा। योग भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से चली आ रही परंपरा और परिपाठी का नाम है। इस लॉकडाउन मैंने योग सीखा और उसकी निरंतरता और उसकी शुद्धता पर काम किया। मैं ये प्रण करता हूँ कि जीवन भर लॉकडाउन के बाद भी योग हमेशा करता रहूँगा और योग के प्रचार के लिए काम करूँगा। लॉकडाउन ने सिखाया लिमिटेड चीज़ें यूज़ करना। आई एम श्योर अब हमें से कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाता नहीं होगा और बचा हुआ खाना फेंकता नहीं होगा। दाने दाने का महत्व अब हमें रियलाइज़ हुआ है एंड आई विश कि ये एक अच्छी हैबिट हम में हमेशा बनी रहे इवन आफ्टर लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिला। मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की। आप भी बुक्स पढ़ें, औरों को भी प्रेरित करें और ताकि हम सब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा हमारे देश की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। यदि हम ये प्रण लें कि हम हमारे देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे, विदेशी चीज़ों का त्याग करेंगे, तो हम देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। जिस प्रकार से अचानक लॉकडाउन हुआ
तथा संसाधन जुटाने का भी समय नहीं था। हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं से हमने अपनी ज़रूरतें पूरी की और इससे हमने यह सीखा कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी हम कम से कम संसाधन के सहारे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हैंड वॉश करना एक अच्छी आदत है, उससे हमारे सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप ये आदत को बनाए रखें। दोस्तों, आज 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस। इस अवसर पर मोगली सोशल वेलफेयर सोसाइटी के मित्रों द्वारा कुछ अच्छे और रचनात्मक विचार एवं सुझाव वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है और ये भी संकल्प लिया गया है कि जो विचार एवं सुझाव दिए जा रहे हैं उनका पालन हम स्वयं भी पूरी तरीके से करेंगे। पृथ्वी यानी वो धरा जिस पर हमने जन्म लिया, यानी यूं कहें कि हमारी मातृभूमि। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी जैविक माँ को प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उस पर अपनी जान छिड़कते हैं, तो क्या इस माँ के लिए हमारी जिम्मेदारियां नहीं बनती कि हम उसकी भी देखभाल करें, उसको संरक्षित रखें? मित्रों, सच पूछा जाए तो ये कहना पड़ेगा कि आज हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से जो जूझ रहे हैं उसके पीछे अगर हम कारण ढूंढें तो विधाता द्वारा बनाई हुई प्रकृति के साथ हमारा खिलवाड़ ही माना जाएगा। उसके नियमों के विरुद्ध हमने जो काम किए हैं वो ही माने जाएंगे। हमें आज दृढ़ संकल्पित होना है कि विधाता द्वारा प्रकृति के नियमों का जो बनाए गए हैं उनका हम पालन करेंगे और पृथ्वी को हरा भरा और स्वच्छ एवं सुरक्षित रखेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों का एक दलान बनाए रखना और अपने होठों पर सदा ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। तो पुनः पृथ्वी दिवस पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।